Hello bachcho, let's see this question. The question says Rutherford's alpha particle scattering experiment showed that electrons have negative charge. The mass and positive charge of the atom is concentrated in the nucleus. Third, neutron exist in the nucleus. Fourth, most of the space in atom is empty. Which of the following statements are correct? 1 and 3, 2 and 4, 1 and 4, 3 and 4. तो जो रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, रुदरफोर्ड ने उसमें एक गोल्ड फॉइल लिया था और उस पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया था और उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि एटम्स का जो मोस्टली स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। और सेकंड चीज उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये दोनों चीज उन्होंने इसलिए बताई थी क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जब उन्होंने बॉम्बार्ड कराया तो देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स इससे पास हो गए थे बिना डिफ्लेक्ट किए। और सेकंड उन्होंने पता लगाया न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे भी थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे इस डायरेक्शन में। और ये तभी पॉसिबल है जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने रहें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके सामने अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तभी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इससे उन्होंने बता दिया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेटमेंट सही है, पर रुदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इस एक्सपेरिमेंट से बस उन्होंने ये दो कंक्लूजन निकाले थे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन है द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यस, उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड की थी। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि एक एटम के अंदर एक छोटे से पार्ट में सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है और वो जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा था। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है न्यूट्रॉन एक्सिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो नहीं, रुदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस की बात की थी, उन्होंने न्यूट्रॉन्स की कुछ बात नहीं की थी अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो यस, उन्होंने ये ऑप्शन बताया था, तो हमारी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 एंड 4 सही हो रहा है। तो ए में 1 एंड 3 ये ऑप्शन गलत है, 2 एंड 4 ये सही है, 1 एंड 4 ये सही है, गलत है ये ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।